जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये जानकी माता ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आप अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां देने वाले बन जाएं। और एक और आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, यानी अजर अमर हनुमान जी हो जाए और अष्ट सिद्धियां नौ निधियां वो अपने भक्तों को दें। तो हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां प्रदान करते हैं और उनके भक्तों के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी रहती नहीं है। अगर हनुमान जी का सच्चा कृपा पात्र अगर भक्त बन जाए तो फिर भी हम सभी जीव हैं, अभी यात्रा क्रम में हैं। भक्ति हमारी अगर परिपक्व नहीं हुई है और कई बार कृपा में किसी कारण से अगर विलंब हो रहा है तो आर्थिक परेशानियां हमें परेशान करती हैं। आर्थिक वजहों से हमारा जो सुख चैन है वो छिन जाता है और ये कैसे दूर हो, इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों ने शिव भक्ति पे आचार्य जी को सुना भी होगा, आचार्य आशीष कुमार जी को, कि इन्होंने भगवान शिव की आराधना करके कैसे आर्थिक समस्या को हम दूर कर सकें, इसके बारे में इन्होंने उपाय बताया। और आज ये बताएंगे कि हनुमान जी की आराधना करके, चूँकि भगवान शिव के ही अवतार तो हैं हनुमान जी, उनकी आराधना करके कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल और आर्थिक रूप से प्रबल बना सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। हनुमान जी को लेकर आज क्या बता रहे हैं आप? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आप सभी जानते हैं कि कैसा भी कष्ट और संकट हो उसको हनुमान जी हर लेते हैं, उससे बाहर निकाल देते हैं। जो उनकी पूजा आराधना करता है, उनका नाम लेता है, जिनके मन मस्तिष्क में और दिल में प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम रहता है, उनके जीवन में दुख और दारिद्रता भी नहीं रहती। दुख और दारिद्रता भी समाप्त हो जाती है। देखिए, जहाँ आर्थिक समस्या की बात होती है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी लोग जानते हैं कि इसकी वजह से कितनी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि धन अगर जीवन में नहीं है तो कई बार मन का भी नाश हो जाता है, मन से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। और आजकल चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप एक इलाज कराने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी धन की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब धन की कमी होती है तो क्या परेशानी व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है, क्या समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा और लंबी बातें नहीं करूँगा, बस आप ये समझ लीजिए कि आज आपको ऐसा दिव्य और महाप्रयोग बताने जा रहे हैं। आइए आपको वो महाप्रयोग जिससे अवश्य ही आपके जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, आपको बताते हैं जी। आपको करना क्या है कि हनुमान जी के मंदिर जाइए या फिर जो आपके घर में हनुमान जी स्थापित हैं, विराजमान हैं, आप उनके समक्ष भी कर सकते हैं। आपको एक लाल कलर का आसन बिछाना है। आप एक लाल कलर का आसन बिछा लीजिए। उसके बाद हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक लगा लीजिए। हनुमान जी को एक लाल कलर का फूल अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी को 11 तुलसी के पत्ते या 11 पीपल के पत्ते का आप हार बना करके और आप हनुमान जी को पहना दीजिए। अच्छा है ना। उसके ऊपर राम नाम लिख लीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए। गुड़ और चने का भोग बना लीजिए और उसके बाद में आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे उसको अर्पित कर देना, रख देना है। उसके बाद में आप चाहें तो राम नाम की 2 माला कर सकते हैं, या आप हनुमान चालीसे का पाठ कर सकते हैं, या आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या आप हनुमान जी के 12 नाम का उच्चारण 11 बार कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। या फिर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद में जो भी आप चाहते हैं, आपके जीवन में अचल संपत्ति आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब धन धान्य की वृद्धि हो, अचल संपत्ति आपको प्राप्त हो, फिर वो 1 रुपये का सिक्का आप ये मनोकामना बोल करके वो निकाल लीजिए और उसको अपने पर्स के अंदर डाल लीजिए, या जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं। जैसे जो लोग पर्स नहीं रखते तो वो जहाँ अपना पैसा रखते हैं वहाँ पर उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उसको अपने गल्ले के अंदर डाल सकते हैं, और जो लोग पर्स रखते हैं तो वो उसको पैसों में मिला ले, अपने पर्स के अंदर रख लें। ये उपाय लगातार आपको 41 डेज़ तक करना है और इसी प्रकार आपको 1 रुपये का सिक्का जो है हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे रखना है और इस तरह हनुमान जी की आराधना करनी है, अपनी विश मांगनी है और वापस उस सिक्के को निकाल करके आपको अपने
जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं आपको उसमें तो सम्मिलित ये करके 41 सिक्के हो गए ना कि उसी सिक्के को बार बार रखना है? नहीं नहीं 41 सिक्के। अच्छा, अलग अलग सिक्के। आप उसको यूज़ करते रहिए। मान लो आपने पर्स में डाल लिया, आपने अपने जो भी आपके पर्स में पैसे हैं उसके अंदर उसको आपने सम्मिलित कर लिया। आप उसको जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ कीजिए। अच्छा, खर्च कर सकते हैं? खर्च कर सकते हैं। अच्छा। फिर जब नेक्स्ट डे आप इसको करेंगे तब आप एक और सिक्का जो भी आपके हाथ में आ जाए रैंडमली आप वो निकाल लीजिए और हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे रख दीजिए और आप इस प्रयोग और इस तरह से 41वां दिन जब आए और वो आखिरी सिक्का जब आप उठाएंगे उसको क्या करेंगे? उसको आपको अपनी तिजोरी के अंदर, या जो लोग नौकरी करते हैं वो अपने जहाँ पे अपना धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। अपने यानी उसको खर्च नहीं करना है? उसको आपको खर्च नहीं करना है। उसको आपको, बिल्कुल आपने ये सही बात कही है और ये हम बताने भी वाले थे कि जब 41वां दिन लास्ट वाला दिन आपका होगा उस दिन आपको विशेष रूप से अपनी मनोकामना बोल करके उस सिक्के को कभी भी जीवन में खर्च नहीं करना है। आप उसको अपने गले के अंदर टेप से चिपका सकते हैं, उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, या पर्स में भी आप उसको ऐसी जगह डाल सकते हैं कि जो हमेशा आपके साथ में रहे। इस प्रकार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब तक ये उपाय चलेगा तब तक आपको एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है और विशेष रूप से श्री राम नाम का जाप आपको 11 माला अवश्य करना है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना है और पूर्व दिशा की तरफ को मुख करके आपको 11 माला जाप कम से कम श्री राम नाम का करना है। इस प्रकार यदि आप ये उपयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है आपके जीवन में स्वतः ही अचल संपत्ति के योग बन जाएंगे। आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक संकटों से, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और कई विद्वान आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने कहा भी है कि जो रुद्र का उपासक है, जो भगवान शिव की पूजा करता है और उनका रूप हनुमान जी की उपासना करता है, उसके जीवन में वैसे भी दरिद्रता नहीं रहती, रुपए पैसे की कमी नहीं रहती। और एक और आम सवाल हो सकता है कि जो महिला भक्त हैं, जो माताएं बहनें, उनकी तरफ से आए कि 41 दिनों तक हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार। तो उसके बारे में भी कई बार बताया गया है और एक बार फिर से हम स्पष्ट कर देते हैं कि बहुत सारे इसमें विद्वान आचार्यों का मानना है कि जितने दिनों तक ये खंडित होता है, व्यवधान पड़ता है, उसके बाद आप फिर से शुरू करें और उसको इस सिलसिले को कंटिन्यू मान लिया जाता है। बिल्कुल, आप उतने दिन आगे बढ़ा सकते हैं या आप उसको उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की संशय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल संशय में पढ़ने की क्योंकि आवश्यकता आजकल के आर्थिक युग में बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो खुद काम करती हैं, कमाती हैं, वो भी चाहते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत बने, उनका भी एक संबल हो। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, आप ऐसा कर सकते हैं। जितने भी समय का गैप होता है आप उतने दिन उसको आगे बढ़ा दीजिए, तो आपके 41 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और ये विशेष ध्यान रखें, जब आप इस तरीके से आराधना करेंगे तो गुड़ और चने का भोग प्रसाद आप हनुमान जी के लिए अवश्य बना लें और उनको भोग लगाएं। और उसके बाद में जितने भी इसमें मंगलवार पड़ेंगे 41 डेज़ में, 41 दिन में, उसमें आपको हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी को बूंदी के अंदर, जो बूंदी का प्रसाद होता है, उसमें 2 तुलसी दल डाल करके, यानी 2 पत्ते तुलसी के डाल करके हनुमान जी को भोग लगाना है और वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसे का पाठ करना है। अच्छा, एक और, चूँकि बहुत सारे खासकर महिलाओं के लिए दिक्कत हो सकती है कि पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आपने कहा कि श्री राम नाम का जप करना है, तो इसका कुछ और उपाय हो सकता है क्या? जो कई बार होता है कि पीपल निर्जन जगह पे होता है, सुनसान जगह पे होता है। हालांकि अब तो हमने देखा है कि मंदिरों में पीपल का पेड़ मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं नहीं हो तो इसका कुछ और उपाय हो सकता है क्या? इसके लिए फिर आप अपने घर में बैठ करके, जैसे आप इस साधना को तो अपने घर में ही करेंगे, या जैसे अगर आप मंदिर में करते हैं तो वहाँ पे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप अपने घर में इस साधना को कर रहे हैं तो आप घर के अंदर ही बैठ करके आप श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए किसी चीज़ पे अड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में सबके लिए व्यवस्था की गई है और भगवान तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा भाव से ये आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। जी जी, बताइए। किसी भी चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग कुछ जरा सी चीज़ बोल करके, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे वो शास्त्र प्रमाण के साथ में है या नहीं है, लेकिन वो जरा सा बोल देते हैं तो व्यक्ति डर जाता है। तो डराने का काम नहीं है, डराने का मकसद नहीं है। अगर आप, और डरना भी नहीं चाहिए, तो आप अगर वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम का जाप नहीं कर सकते, तो आप एक लाल कलर के पेन से आप एक कॉपी के ऊपर, एक पेज के ऊपर, एक पृष्ठ के ऊपर भी राम नाम का
जो श्री राम है वो 108 बार आप लिख सकते हैं, या आप श्री राम का 108 बार जाप श्री राम नाम का कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जहां आपको ठीक लगे वहां बैठ के कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार तो होता है, एक व्यक्ति मुझसे मिले और जैसे दीप जलाने के बाद पीपल के नीचे होती है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सुना है कि पीपल में तो भूत रहता है जी, हम शाम में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के मिथ्या बातों में नहीं पड़ना है। बिल्कुल नहीं। पीपल पे देवताओं का वास है, बिल्कुल। और जो भी हनुमान जी के भक्त है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बचपन से बात आप तो दोहराते यही हैं। है कि जब आप प्रभु ये श्री राम और हनुमान जी के चरणों में ही जा रहे हैं और उनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, तो इस बात पे भी विश्वास कीजिए कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। भगवान शिव के बारे में अब जो आपने उपाय बताया तो वो भी काफ़ी सरल और उपयोगी था, और हनुमान जी का जो उपाय है आप करें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। जी, एक उपाय मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि किसी भी रूप से जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, कम से कम जो भी हम चीज़ जो जिस विषय पर हम बात करते हैं, कम से कम वो चीज़ पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। जितने भी हम विषय पर बात करते हैं और आपको उपाय बताते हैं, वो समस्या आपकी अवश्य ही ठीक हो जाए। तो एक उपाय आप और कर सकते हैं कि जिनका कोई व्यापार या कारोबार, क्योंकि कई बार हमें ऐसे जो फ़ोन करते हैं लोग व्यक्ति कि हमारे व्यापार में बहुत समस्या आ रही है गुरुजी, हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। जिन व्यक्तियों को भी फैक्ट्री में, ऑफिस में, व्यापार में जिनके लगातार समस्या बनी हुई है, तो हनुमान जी के अतिरिक्त भी उनके 5 भाई हैं, जिनमें गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान। तो जो दूसरे नंबर के भाई हैं, क्योंकि सबसे बड़े हनुमान जी हैं, उनके जो दूसरे नंबर के भाई हैं गतिमान। आपको करना क्या है, हनुमान जी के बाएं पैर के ऊपर से सिंदूर छुटा करके लाना है और गतिमान का 11 बार नाम बोल करके और उनका मन में भाव प्रकट करते हुए अपने आप ऑफिस पर या अपने व्यापार स्थल पर आप स्वास्तिक बना दीजिए। आप इसको अपने जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने मेन गेट के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बना दीजिए। और जैसे नाम है वैसा ही काम है, गतिमान। आपके व्यापार में भी गति आ जाएगी, आपके कारोबार में भी उन्नति और गति आपको प्रदान हो जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको जीवन में राइज मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया उपाय है। गतिमान गतिमान कह के 11 बार उच्चारण 11 बार उच्चारण करें और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर के स्वास्तिक बना दीजिए अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यक्षेत्र पर, मेन गेट पर, या जहाँ भी आपका काम चलता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जो जहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया है, वहाँ पर आप सिंगल स्वास्तिक भी यदि गतिमान का नाम लेकर के बना देंगे, गतिमान जी का नाम लेकर के बना देंगे, तो आपके जीवन में भी गति आपको प्राप्त हो जाएगी और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप का कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।